अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वी आर एट वर्कर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। वो वीडियोस वो स्टूडेंट्स देख के समझ के अपना स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी विद एट वर्कर्स। सो जैसे हमने आपसे जिक्र किया है कि हमने बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं डिफरेंट मुल्कों के बारे में। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुल्क ना सिर्फ अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जाना जाता है बल्कि खूबसूरती में भी वो बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और वो कोई और मुल्क नहीं, वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो USA के बारे में और वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, प्रोसीजर क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, इन सब के बारे में बात करने से पहले बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा USA के बैकग्राउंड के बारे में जान लें, कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लें कि क्या है, कैसा है। सो लेट्स डिग इनटू इट। तो USA नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसका कैपिटल वाशिंगटन DC है और जिसकी टोटल 50 स्टेट्स हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि USA में जो ज़ुबान बोली जाती है वो है इंग्लिश। वो उनकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है पर कॉमन लैंग्वेज जो वहाँ की बोली जाती है वो है इंग्लिश। ये एक बहुत बड़ा पर्क है स्टूडेंट्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप स्टूडेंट इंटरनेशनल वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं या कोई टूरिस्ट भी कहीं जाता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो ये होता है कि उनको लैंग्वेज बैरियर आता है और आपको लैंग्वेज सीखने में ज़ाहिर है टाइम लगता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको जॉब्स नहीं मिलती, पढ़ाई में आपको इश्यूज़ होते हैं, सो मैनी अदर फैक्टर्स। लेकिन अमेरिका का सबसे अच्छा पॉइंट या USA का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है जो कि तकरीबन सबको ही समझ आती है, सब बोल भी लेते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन USA। तो जैसे हम लोगों ने थोड़े से फैक्ट्स डिस्कस की हैं USA के बारे में, आए अब हम डिस्कस करते हैं कि USA में एजुकेशन का क्या हिसाब किताब है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, और इस बारे में बात करते हैं। तो USA में टॉप यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं जैसे कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, और ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट की ख्वाहिश है। ख्वाहिश कैसे है कि वो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, बेशक वो अंडर ग्रेड हो, मास्टर्स लेवल पे हो या डॉक्टरेट लेवल पे हो। USA में ना सिर्फ ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्कि और भी आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की वैरायटी मिल जाती है। और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की वैरायटी मिलती है बल्कि हर यूनिवर्सिटी में वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। जब एक स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहा होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी तो हो, पर वो यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ भी ऑफ़र किए जाएँ। और USA में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, IT के हों, इंजीनियरिंग के हों, सोशल साइंसेस के हों, हेल्थ केयर के हों या कोई और प्रोग्राम या कोर्स क्यों ना हो। तो अमेरिका में ना सिर्फ आपको पढ़ने का बेहतरीन मौका मिलता है बल्कि आपका यहाँ पे एक बहुत अच्छा जेस्चर क्रिएट होता है जिससे आप आगे अपने फर्दर सोशल स्किल्स भी बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें कि ओवरऑल अमेरिका में पढ़ने के लिए आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, तो तकरीबन वो $15,000 से $40,000 पर ईयर रिक्वायर्ड होती है। और ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस स्टेट में हैं, किस यूनिवर्सिटी और किस प्रोग्राम में इनरोल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जानना कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर आपकी डिग्री मेडिकल की है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होगी, अगर इंजीनियरिंग की है तो जाहिर है वो भी एक्सपेंसिव होगी। हो सकता है मेडिकल से थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव हो इंजीनियरिंग की डिग्री, बट अगेन डिपेंड कर रहा है आप कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं और कौन सी आप स्टेट में कर रहे हैं। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका एक अच्छा GPA हो, और अगर GPA अच्छा नहीं है तो आपका IELTS स्कोर या आपका TOEFL स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये डिपेंड इस पर भी कर रहा होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस लेवल ऑफ डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी और हर डिग्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ GRE या SAT रिक्वायर कर रही होती हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
जब आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तब आपको 120 फॉर्म रिसीव होता है जिसको आपने फिल आउट करना होता है और इसके बाद आप F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपने आइल्स वगैरह के लिए पेयर होना होता है, उसको क्लियर करना होता है। जब आपका वीज़ा रिसीव हो जाता है तो आपने 120 फॉर्म्स फिल करना होता है और इसी तरह जो है आपका प्रोसीजर चलता है। अगर हम कैंपस लाइफ के बारे में डिस्कस करें और स्टूडेंट की लाइफ विद इन कैंपस कैसी होती है USA में, तो आपको USA में सीखने का बहुत मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर्स आपको मिलेंगे और कल्चर्स की डाइवर्सिटी मिलेगी, जिससे आपको आपके सोशल स्किल्स में हेल्प मिलती है। और अगर हम विद इन कैंपस के अंदर की बात करें तो कैंपस के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं। अगर आप क्लब्स में इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट प्रोग्राम्स के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनसे बात करके आपके सोशल स्किल्स बेहतर होंगे। और इसी तरह अगर हम USA में रहने की बात करें तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप USA में किस स्टेट में रह रहे हैं। यूजली स्टूडेंट्स विद इन कैंपस भी रह रहे होते हैं और अगेन वो उसका जो अगर हम एनुअली देखें कि उसका कितना खर्चा आता है तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, कौन सी स्टेट में हैं आप। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपका जो है ईयरली खर्चा अप्रॉक्सली आता है। लेकिन वैसे अगर हम जनरली बात करें तो USA में पढ़ने के लिए, रहने के लिए आपको $10,000 से $15,000 पर ईयर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए PR की बात करें USA में तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चले आए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो स्टूडेंट्स जिस भी डिग्री या प्रोग्राम में इनरोल्ड है सबसे पहले उनको कंप्लीट करना पड़ता है और अपनी डिग्री जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। जब आप ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं H1B वीज़ा के लिए। और ये वो वीज़ा है जो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर करता है। जब आप इन तीनों प्रोसीजर्स, इन तीनों स्टेप से गुजर जाते हैं उसके बाद आप ग्रीन कार्ड यानी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और USA में PR यूजली आपको 5 से 7 सालों के दरमियान जो है वो मिलती है। इन सारे स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है और तब आपको आपका PR मिलता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बात करें कि वो पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं USA में या नहीं, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं और वो बिल्कुल उतना ही है जितना बाकी ममालिक में होता है। यूजली दैट इज़ 20 आवर्स पर वीक। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कैंपस काम कर रहे होते हैं और हॉलीडेज़ के दौरान स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि वो फुल टाइम काम करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने बात की है कि ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है कि जो कि एक वर्क परमिट आपको देता है आफ्टर ग्रेजुएशन, आप वो भी कर सकते हैं। जब आप वो कर लेते हैं तो आप टॉप कंपनीज़ जो भी USA में हैं आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि USA में हम टॉप कंपनीज़ हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट लेवल जो है या रिक्रूटमेंट रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। तो यानी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हैं। अगर हम USA के एनवायरनमेंट के बारे में बात करें कि वो स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि USA की टोटल 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का डिफरेंट वेदर है। जैसे कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की तरह चारों मौसम पाए जाते हैं। तो डिपेंड कर रहा था कि जी आप कौन सी स्टेट में हैं, कौन सी स्टेट की कौन सी यूनिवर्सिटी में है, तो आपको वहाँ का वैसा मौसम मिलेगा। वैसे जनरली अगर हम लोगों की बात करें तो USA के जो लोग हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, इंटेलिजेंट हैं और उनको इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजारना पसंद है। इसी तरह अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाहिर सी बात है कहीं पे भी जाकर आपको होम सिकनेस होती है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन USA के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग एंड दे विल हेल्प यू। वहाँ पे ना सिर्फ वो आपको हेल्प करते हैं पर वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्प सेंटर्स भी हैं जहाँ पे जाके दे कैन फील एट होम। और जैसा हमें ये पता है कि USA में कल्चर्स की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे हलाल फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, यानी आपको हर किस्म की कुजीन मिल जाएगी, बेशक वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, इटालियन हो, मैक्सिकन हो। वैसे ही पाकिस्तानियों को खाने का बहुत शौक होता है तो आप USA में आपको वहाँ पे हलाल फूड ऑप्शंस ईजीली मिल जाएंगे।
जी, तो इस वीडियो में हमने यूएसए के बारे में पढ़ा है, समझा है और आप लोगों को बताया है कि यूएसए में लाइफ कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी डिग्रीज़ हैं, यूएसए की जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की है, मौसम डिस्कस किया है और वो हर एक चीज़ डिस्कस की है जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता हमारे साथ कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं या हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। इंशाल्लाह तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।